मीरा के चेहरे पर पछतावे का नकली मुखौटा किसी को भी धोखा दे सकता था, लेकिन उसकी आंखों में छिपी जलन को आर्यवर्धन अब साफ साफ देख पा रहा था। वह जानता था कि मीरा का यह पछतावा सच्चा नहीं, बल्कि सिर्फ एक दिखावा है, एक ऐसी चाल जो किसी बड़े तूफान से पहले आने वाली खामोशी की तरह है। मीरा की असली आंख तो अभी भी अनु के लिए ही सुलग रही थी। उसकी निगाहों में जो खुंदस थी, वह किसी जहर से कम नहीं लगती थी। हर गुजरते पल के साथ वह कोई नई योजना, कोई नई चाल, कोई नया वार सोच रही थी। और यही बात कहानी में एक नया सस्पेंस जगाने वाली थी। आर्यवर्धन अब मीरा की बातों पर भरोसा करने से रहा। एक समय में वह अंडरवर्ल्ड का नामी डॉन हुआ करता था। चालों का तो वह उस्ताद था, इसलिए मीरा की साजिशें अब उसके लिए बच्चों की शरारत जैसी लगने लगी थी। उसकी माँ गायत्री देवी ने जो कहा था, वही करने का उसने निर्णय लिया था। अनु को अपनाने का, उसकी रक्षा करने का, और जो भी सच्चाई छिपी है उसे दुनिया के सामने लाने का। आर्यवर्धन समझ चुका था कि अनु के दिल में जो मासूमियत है, वह किसी भी झूठ या फरेब से कहीं ऊपर है। समय बदल रहा था, और इस बदलाव की आहट मीरा सबसे पहले महसूस कर रही थी। उधर अनु, जो अभी भी इस पूरे खेल के रहस्यों से अनजान थी, धीरे धीरे आर्यवर्धन के करीब आती जा रही थी। पहले दोनों के बीच दूरी थी, गलतफहमियां थी, और अनगिनत सवाल थे। लेकिन अब उन सवालों के जवाब मिल रहे थे। उनकी बातचीत में अब कड़वाहट की जगह कोमलता आने लगी थी। उनके बीच एक ऐसा अनजाना बंधन बन रहा था जिसे शायद वे खुद भी समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन नियति सब समझती है। वह दोनों को करीब लाने के लिए रास्ते खुद बना रही थी। उनके मुकद्दर पहले से ही एक दूसरे से बंधे हुए थे। यह सिर्फ मुलाकात की नहीं, बल्कि दो आत्माओं की कहानी थी। इधर मीरा का हाल बिल्कुल उल्टा था। उसकी योजनाएं एक एक करके टूटती जा रही थी, जैसे किसी ने उसकी हर चाल को पहले से ही पकड़ लिया हो। वह जितना अनु को दूर करने की कोशिश करती, उतना ही आर्यवर्धन अनु को बचाने की कोशिश करता। और यही बात मीरा के अंदर एक तूफान खड़ा कर रही थी। वह हारना नहीं चाहती थी। उसके लिए यह सिर्फ प्यार की लड़ाई नहीं थी, बल्कि अपनी जीत, अपनी अहमियत और अपने वजूद को बचाने की लड़ाई बन चुकी थी। वह सोच चुकी थी, अगर अनु और आर्यवर्धन एक हो गए, तो उसकी